सभी को ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। इसमें क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है, समझाइए। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त विधि का नाम बताइए। इससे पहले हमने पीओपी पढ़ा चुका हूँ, जिस बच्चे ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। अयस्क होते क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं ना, उनमें से गंदगी को अलग करके जो चीजें प्राप्त होती हैं उन्हें हम अयस्क के नाम से जानते हैं। अयस्क में प्रिय मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि अशुद्धियां मिली रहती है। इन अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क से इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को सांद्रणम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो खनिज से तो प्राप्त हमें अयस्क होते हैं, और अयस्कों में मिट्टी, बालू, चना, बालू मतलब रेत, चूना, पत्थर आदि अशुद्धियां मिली रहती है। इन अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क से इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण करने से अयस्क में धातु की प्रतिशतता बढ़ जाती है, यानी साफ सुथरा हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं सस्ता हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन था, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो झाग फलवन विधि के द्वारा इसका किया जाता है। झाग से निकल जाते हैं और वो ऊपर आते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण द्वारा समझाइए। जिंक से अयस्क से धातु के निष्कर्षण के दौरान निम्नलिखित अभिक्रिया दीजिए। जिंक अयस्क का भर्जन, जिंक सल्फाइड अयस्क का निस्तापन। तो सबसे पहले भर्जन जानते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण इसका, जब हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। फिर निस्तापन, कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, उसमें उपस्थिति होती है, इसमें अनुपस्थिति में, यह सीमित मात्रा में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इनके आंसरों को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको पेपर में अच्छे नंबर मिल सके। जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयस्क और खनिज में अंतर बताइए। तो खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। खनिज क्या होता है, प्रकृति में पृथ्वी की सतह पर या भूपटल पर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुएं यौगिक के रूप में उपस्थित हो उसे हम खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी में जो जमीन के अंदर जो चीजें पाई जाती है, धातु जो पाई जाती है, उन्हें हम खनिज के नाम से जानते हैं। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से एवं कम खर्चे पर प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। गैंग, अशुद्धि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत, पत्थर आदि अवांछित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। उदाहरण के लिए खनिज कॉपर पाइराइट, फॉर्मूला CuFeS2 अति लघु में पूछा जाता है। अयस्क है हॉर्न सिल्वर AgCl। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। डेली क्लास 10th की इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आपको इंपोर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा प्लस उनका आंसर भी रहेगा, जिससे कि आप उन्हें आसानी से याद कर सको। तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है पेड़ पौधों पर आती है, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन हमें दे पाते हैं खुद हमें, और हमारे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके लिए भोजन के रूप में कार्य करती है। तो CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, और ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में 6H2O, और बैलेंस करना आप जानते हो, पहले चैप्टर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा जाता है, उससे हमसे बैलेंस हम इसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपके काम की है। इन क्वेश्चनों को आंसरों को ध्यान से देखिए। अगर आपको दोबारा सुनना है तो रिवर्स करके आप वीडियो को सुन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।